कोरोना काल के विपरीत समय के दौरान विगत 2 वर्षों से जब नगर के व्यापार व्यवसाय पर संकट की छाया पड़ी, लेकिन इसके बावजूद नागदा साख सहकारी संस्था पर नागरिकों एवं व्यापारियों का विश्वास कम नहीं हुआ। महामारी के दौरान समय की पाबंदियों के बावजूद संस्था का संचालन कर्मचारियों द्वारा किया जाता रहा। अब संस्था पूर्वानुसार 2 शिफ्ट में चलने की कोशिश पुनः की जाएगी। यह बात नागदा सहकारी साख संस्था की 30वीं वार्षिक साधारण सभा की बैठक में अध्यक्ष कृष्णकांत जायसवाल ने कही। उन्होंने कर्मचारियों के कामकाज पर संतोष व्यक्त करते हुए सदस्यों एवं नागरिकों, विशेषकर व्यवसायियों द्वारा दिए जा रहे सहयोग को लेकर आभार भी व्यक्त किया। बैठक में 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के आय व्यय लाभ हानि पत्रक व बैलेंस शीट को सदस्यों की उपस्थिति में स्वीकृति दी गई। वहीं उक्त तिथि तक अर्जित लाभ 3,46,347 रुपए का सदस्यों के बीच अंश अनुपात में वितरण किए जाने की सहमति भी व्यक्त की गई। इसी दौरान वित्तीय वर्ष 2022-23 के संभावित आय व्यय पत्रक पर भी चर्चा करने के साथ प्रस्तुत बजट को भी सदस्यों ने मंजूरी दी। संचालक कमलेश जायसवाल ने संस्था का संचालन 2 शिफ्ट में किए जाने के साथ सीसी लोन लिमिट पर ब्याज कम करने की मांग संस्था पदाधिकारियों से की। वरिष्ठ संचालक एसएम सिसोदिया ने भी आय व्यय पत्रक का अवलोकन करने के साथ अनेक बिंदुओं पर अपनी राय व्यक्त की। सदस्यों ने बैठक में चर्चा में हिस्सा लेकर संयुक्त रूप से अपनी सहमति प्रस्तुत बजट को लेकर दी। बैठक के आरंभ में अध्यक्ष श्री जायसवाल का उपस्थित सदस्यों ने पुष्पमालाएं पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर प्रेस क्लब के नवनियुक्त अध्यक्ष दीपक चौहान का भी संस्था के पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रबंधक सुनीता वर्मा व ओम प्रकाश राठौड़ द्वारा किया गया। श्रीमती वर्मा व श्री राठौड़ ने दोनों वर्षों के बजट व संभावित आय व्यय की जानकारी सदस्यों को दी। अंत में आभार कैलाश राठौड़ ने माना। बैठक में संस्था के संचालक एसएम सिसोदिया, कमलेश जायसवाल, प्रशांत मेहता, अशोक पोरवाल, राधा राठौड़, माया शर्मा के अलावा बड़ी संख्या में संस्था के सदस्यगण मौजूद थे। और जो भी सदस्य जिनके नाम लेने में नहीं आ रहे हैं वो भी निसंकोच आए और हमारे संस्था के अध्यक्ष महोदय का पुष्पमालाओं से स्वागत करें। अक्षर राठौड़ जी हमारे भाई, अक्षर राठौड़ जी भाई। जैन सिंह जी, रघुवंश जी भी आए। और सदस्य जिनकी अभी उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज नहीं हुई हो कई वर्षों से बालाजी नेटवर्क के माध्यम से नगर की समस्त गतिविधियों को, साथ ही हमारे सहकारी साख संस्था की गतिविधियों को जो बालाजी नेटवर्क पर प्रचारित करते हैं, रात दिन एक सबके जाने पहचाने हमारे प्रिय साथी दीपक जी चौहान, जो कि अभी विगत दिनों प्रेस क्लब के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। हमारी हार्दिक इच्छा है कि इस अवसर पर संस्था की ओर से हम दीपक जी चौहान का भी पुष्पमालाओं से स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं आप भी आए से वर्षों से जुड़े रहे हैं। हमारे प्रेस क्लब के नवनियुक्त अध्यक्ष से स्वागत करें। मेरी भी हार्दिक इच्छा है भाई दीपक कार्यसूची है। मैं आप लोगों के समक्ष क्रमशः अनुसार उसका वर्णन कर रहा हूँ, जिसपे आज हमें विचार विमर्श करने के उपरांत उसे पारित किया जाना है। 2021 की पुष्टि करना, क्रमांक 2 वर्ष 31/3
2022 वित्तीय वर्ष के आय व्यय पत्रक, लाभ हानि पत्रक और बैलेंस शीट की स्वीकृति किया जाना। क्रमांक 3, 31/3/2022 के लाभ रुपए 3,46,347 रुपये 50 पैसे का विभाजन उपनियम के अंतर्गत किया जाना। क्रमांक 4, सदस्यों को अंश अनुपात में 5% से डिविडेंड का वितरण किया जाना। क्रमांक 5, वर्ष 2022-23 का आगामी प्रस्तावित बजट स्वीकृत किया जाना। क्रमांक 6, ऑडिट नोट का पालन प्रतिवेदन। क्रमांक 7, आगामी वर्ष 2022, 2023 तथा 2023-24 के लेखाओं के वैधानिक ऑडिट हेतु संपरीक्षक फर्म की नियुक्ति किया जाना। तथा क्रमांक 8, अन्य विषय जो भी हमारे सदस्यगण अपने सुझाव प्रस्तुत करना चाहें अध्यक्ष महोदय की अनुमति से वो भी यहाँ पर रख सकते हैं। ये आज की हमारे संस्था की कार्यसूची है जिसका वाचन मैंने आप लोगों के समक्ष किया है। सभा के बिंदुओं पर प्रकाश डालने के लिए संस्था की प्रबंधक महोदया सुनीता जी वर्मा को एक विगत वार्षिक सभा की पुष्टि कर। सब ताली बजाकर इसका स्वागत करें। 2 नंबर, संस्था के वर्ष 2021-22, 31/3/22 के वार्षिक पत्रक, आय व्यय पत्रक, बैलेंस शीट तथा लाभ हानि पत्रक स्वीकार किए जाने बाबत जो निम्नानुसार है। मैं आप लोगों को ये पढ़ के सुना देती हूँ सर, है ना। आय व्यय पत्रक 31/3/22 तक का नाम मात्र सदस्य से अपने को भुगतान करना पड़ा है 150 रुपये का और जमा हुए हैं 1450 रुपये। अंश पूंजी नामे हुआ 58,000 रुपये और जमा हुए 48,500 रुपये। दैनिक बचत नामे हुआ है 8,07,94,909 रुपये और जमा हुए 8,69,46,677 रुपये। सेविंग व्यक्तिगत 1,50,03,502 रुपये। जमा हुए हैं 1,49,54,639 रुपये। रेकरिंग व्यक्तिगत नामे हुए 4,30,564 रुपये। जमा 7,17,064 रुपये। डबल डिपॉजिट व्यक्तिगत 86,37,268 रुपये नामे हुए। जमा हुए 62,28,233 रुपये। फिक्स डिपॉजिट व्यक्तिगत नामे हुए 1,80,000, जमा हुए 1 लाख। डबल डिपॉजिट रेकरिंग व्यक्तिगत 12,37,462 रुपये नामे हुए, 12,26,897 रुपये जमा हुए। अनिवार्य बचत 3,99,855 रुपये नामे, 4,15,674 रुपये जमा। भवन फंड नामे कुछ भी नहीं है, जमा हुए 500 रुपये। कर्मचारी प्रोत्साहन राशि नामे 2,15,292 रुपये और जमा में 89,350 रुपये। सृजन जमा हुए 85,302 रुपये। CCFDR कोऑपरेटिव बैंक नामे हुए 2,92,29,758 रुपये। जमा हुए 3,62,62,664 रुपये। डिविडेंड 2,56,186 रुपये नामे हुए, जमा हुए 2,55,906 रुपये। संचित लाभ नामे कुछ भी नहीं, जमा 1,10,000 रुपये। प्रशिक्षण निधि जमा 775 रुपये। रिजर्व फंड सोसाइटी 78,609 रुपये। चंदा यूनियन 5,000 रुपये नामे हुआ और गत वर्ष का मुनाफा था 5,70,342 रुपये जो अपन ने डिवाइड कर दिया था सर, है ना। ऋण राहत कोष में 35,702 रुपये जमा हुए। प्रॉफिट एंड लॉस में 82,35,754 रुपये नामे हुए और जमा में 85,82,101 रुपये 50 पैसे जमा हुए। PDS 1,40,336 रुपये नामे हुए, जमा में 1,27,207 रुपये। डबल डिपॉजिट कोऑपरेटिव बैंक 1,39,42,974 रुपये नामे और जमा में 1,31,49,926 रुपये जमा।
3,67,738 रुपये 50 पैसे नामे, जमा में 2,12,179 रुपये। और कर्ज एमटी में 38,19,106 रुपये नामे और जमा में 20,95,388 रुपये। कर्ज दैनिक बचत में 77,95,261 रुपये नामे, 72,94,544 रुपये जमा। कर्ज रेकरिंग में 404 रुपये नामे और 9,000 रुपये जमा। कर्ज एफडी व्यक्तिगत में 1,56,095 रुपये नामे। कर्ज केबीपी व्यक्तिगत में 9,972 रुपये नामे। कर्ज अनिवार्य बचत में 2,46,590 रुपये नामे और 1,95,740 रुपये जमा। सीसी और एफडीआर व्यक्तिगत में 25,490 रुपये नामे। कर्ज वेयर हाउस में 27,40,046 रुपये नामे और जमा में 36,60,841 रुपये। कर्ज वाहन में 34,241 नामे और 40,500 जमा। सीसी ऑन हाउस प्लेस 54,30,815 रुपये नामे, जमा में 21,17,461 रुपये। TDS कोऑपरेटिव बैंक 1,09,970 नामे और जमा में 1,31,040। कैश इन हैंड जो बचा वो 11,02,593 रुपये नामे और जमा में 22,05,803 रुपये। अब मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ के सुनाऊंगी। अपने को प्रवेश शुल्क में जमा हुए 300 रुपये, स्टेशनरी में जमा हुए 10,350 रुपये। अपने एमटी लोन जो देते हैं उससे ब्याज वसूला 13,54,217 रुपये। कर्ज दैनिक बचत से ब्याज वसूल हुआ 2,10,456 रुपये। एफडी पर जो लोन देते हैं उससे ब्याज वसूल हुआ 6,095 रुपये। रेकरिंग पे जो लोन देते हैं उससे 404 रुपये का ब्याज वसूल हुआ। ब्याज वसूल कर्ज केवीपी पे 9,972 रुपये। कर्ज वेयर हाउस पे 2,40,046 रुपये। कंपलसरी डिपॉजिट पे जो लोन देते हैं उसके ब्याज वसूल हुआ 66,278 रुपये। वाहन ऋण जो देते हैं उस पर 34,241 रुपये। डबल डिपॉजिट कोऑपरेटिव बैंक में है उससे अपने को ब्याज मिला 9,03,018 रुपये। इंसिडेंटल चार्जेस 8,500 रुपये। जाँच शुल्क 4,500 रुपये। अदर इनकम हुई है 1,64,115 रुपये। सीसी ऑन एफडीआर व्यक्तिगत से 25,490 रुपये। SBI का सर्विस चार्ज कटा 3,228 रुपये 50 पैसे। अपना TDS जो रिफंड आया था 1,83,470 रुपये। सीसी ऑन हाउस प्लेस में जमा ब्याज जो अपन ने लिया 52,30,815 रुपये। कर्मचारी प्रोत्साहन राशि 1,25,942 रुपये। अब अपन ने जो दिया है नामे हुआ है संपत्ति कर 4,085, इनकम टैक्स 61,530 रुपये। सेविंग पे ब्याज दिया 2,19,678 रुपये। रेकरिंग पे 23,611 रुपये। अनिवार्य बचत पे 3,11,050 रुपये। डबल डिपॉजिट रेकरिंग व्यक्तिगत पे 12,26,897 रुपये। फिक्स डिपॉजिट पे 60,120 रुपये। दैनिक बचत पे 14,75,693 रुपये। CCFDR कोऑपरेटिव बैंक को दिया है अपन ने 6,90,287 रुपये। स्टेशनरी डेबिट 1,49,494। जनरल चार्जेस 28,653 रुपये। अतिथि व्यय 48,195 रुपये। बिजली व्यय 14,211 रुपये। टेलीफोन व्यय 1,598 रुपये। जनरल मीटिंग व्यय 36,303 रुपये। वेतन कर्मचारी 11,17,600 रुपये। चौकीदार का 400 रुपये। कमीशन एजेंट दैनिक बचत 25,44,193 रुपये। पोस्टेज के 10,134 रुपये। रेकरिंग कल्याण कोष 51,553 रुपये। TDS प्रोफेशनल वर्ग 3,500 रुपये। बीमा 37,061। ऑडिट फीस 29,000। SBI का सर्विस चार्ज 649। छीजन 85,302 रुपये। जल कर 2,414 रुपये। सर्विस चार्ज कोऑपरेटिव बैंक 236 रुपये। परिवहन व्यय 12,380 रुपये। और इस बार का जो प्रॉफिट हुआ है 3,46,347 रुपये 50 पैसे का। क्या है जितना आता है उतना ही करते हैं।
मेरा मतलब प्राइवेट में भी कोई नॉर्म होना चाहिए ना। मेरा मतलब है कि आपका प्रॉफिट 3 लाख हो गया, आप इनकम टैक्स पेबल 5 लाख रुपए कैसे कर सकते हैं? भाई इनकम टैक्स किस रेट से लगता है? प्रॉफिट पे लगता है वो तो ठीक है। आपने अभी लास्ट ईयर के आपके इनकम टैक्स 61,000 समथिंग लगा है। हाँ आपने बताया ना डेबिट में। हाँ, तो आपने 5 लाख प्राइवेट क्यों किया? वो इसलिए कि अपना अपने तो प्रोविजन 5 लाख का किया, लेकिन वो जितना आप प्रॉफिट भी मतलब आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आप बता रहे हो 3 लाख देंगे, संभावित तो उसमें इनकम भी लगेगा ना। धारा 58 के प्रावधान अनुसार 22-23 व 23-24 के लेखांकन संपरीक्षक रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किए गए संपरीक्षक फर्म के पैनल से कराया जाना है। इसको बढ़ा दिया जाए, वो काफी समय से इस चीज को बोल रहा है। सुरक्षा का मामला है तो हाँ, वो काफी समय से बोल रहा है मुझे, तो ये चीज तो मैं भी रखने वाली थी कि उसके पैसे बढ़ाए जाए गोरखा के। सम्मानित मंच अध्यक्ष महोदय, संचालक मंडल, वो भी एसएससी लिमिटेड चाहे कोई भी है, अपन फ्लैट इंटरेस्ट नहीं लगाते, अपना कट नहीं है, और अदर्स बैंकों में फ्लैट इंटरेस्ट चलता है, ये चीज का भी ध्यान रखना। चलिए आप जैसा बोल रहे हैं मैडम, मैं आपकी बात को मानूंगा। मेरा सुझाव है हम आप उसको अभी से मान रहे बॉस को डायरेक्ट इनडायरेक्ट मत बोले। मेरा मतलब ये कि आप सुझाव देने या जो भी बात करनी है आप पहले कर लो, उसका बाद में जवाब आप देना। मैंने जो अपना एक सुझाव दिया था कि जैसे पहले हमारा बैंक का टाइम मॉर्निंग टू इवनिंग था, पुनः अगर हम वो करते हैं तो जरूरतमंद रहते हैं। कई लोगों का ऐसा सुझाव मेरे पास भी आया था कि सर 6 बजे बाद किया 5:30-6 बजे तक भी हमें जरूरत पड़ती है पेमेंट की। शहर का एक मात्र एक ऐसा ये बैंक है जिसमें हमें 6 बजे पेमेंट मिल जाता है, तो क्यों ना हम पुराने टाइम को कर दें वापस से, ऐसा मेरा अनुभव था। दूसरा ये था सीसी लिमिट पे जो इंटरेस्ट था अन्य बैंकों की बजाय हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि आपने एक अच्छे लेवल पे हमें लोन दे रखा है और उसी के कारण हम एक अच्छी प्रगति कर रहे हैं, ये तय है वो। और यकीन करें सर, आपके इस सीसी लिमिट से हमने कम से कम 1200 से 1500 बच्चों को जो संचालित कर रहे हैं, उसमें हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ आपसे वो मंडल से कि एक बार इस बात को लेकर थोड़ा सा पुनर्विचार करा जाए। दूसरी बात में जो कह रहा था, माननीय मैनेजर साहब हमारे 2 साल से हमें सब बीमार है, हम किसी रिटायर्ड बैंक अधिकारी आपके बहुत टच में, ये मुझे अच्छी जानकारी, अगर उनको बिठाते हैं और कुछ अच्छे लेवल पर अगर बैंक की प्रोग्रेस होती तो शायद एक अच्छा सार्थक कदम होगा। और धन्यवाद। पिछले सालों से के बनिस्बत मतलब ये लाभ जो संस्था को लाभ होता है वो कम हो रहा है। ये लाभ का कारण ये है कि कोरोना के कारण 2 बार सोसाइटी बंद रही थी, तो जो इनकम होनी थी वो हुई नहीं थी, तो जो अपने यहाँ अपनी कोऑपरेटिव बैंक में 5 करोड़ की एफडी थी उसको उड़वाया गया था, नए सिरे से एफडी बनवाई गई थी, तो जो अपने को उतना एफडीओ में ब्याज मिलता था वो बंद हो गया। नए सिरे से अब 1 करोड़ 39 लाख की एफडी मैंने पढ़ी है, उसके बाद अभी मैंने बीच में 2 बार और एफडियाँ करवाई है। अब वो नए सिरे से अपने को इंटरेस्ट मिलेगा और नए सिरे से आगे जब बढ़ता जाएगा और एफडियाँ बनेगी तो वापस अपन उसी लेवल पे आ जाएंगे। ये कारण है प्रॉफिट कम होने का, क्योंकि पहले अपने को 5 करोड़ की एफडी का इंटरेस्ट मिलता था, अब अपनी 1 करोड़ 60 लाख की एफडी पे इंटरेस्ट मिलेगा। क्योंकि कोरोना काल में 2 महीने तो पहले, फिर उसके बाद 2 महीने, 1 महीने में अपने को डेली डिपॉजिट से 60 लाख रुपए जमा होते, 2 महीने के 2 करोड़ 20 लाख रुपए, 4 महीने के कितने हुए? वो पैसा ब्लॉक था, आया नहीं, सिर्फ अपन ने यहाँ से दिया ही दिया है कस्टमर को पैसा। जो छुटकर कलेक्शन आता था कोरोना के बाद, उसमें भी बहुत मतलब 6-8 महीने तक, अब जाके वो स्थिति लेवल अपना जो पहले डेली कलेक्शन आता था वो आने लगा है, तो वो जो गड्ढा है तो उसको भरने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो शीघ्र प्रस्तुत करें। समय का प्रावधान है, समय का प्रावधान है कि सभी बैंकों में अगर आप जाएं तो एक अलग ही अनुभूति होती है। हमारी बैंक को भी इसकी दशा सुधारी जाए, बहुत ज़्यादा जर्जर हो रहा है। आप सबको ध्यान दे रहे हैं, इस ओर भी ध्यान दे रहे हैं। आप अगर हमारी बैंक में अंदर घुसते हैं तो एक दृश्य अलग ही दिखता है। थोड़ा सा इसको एक बार रंग रोगन था। बड़े भैया का हमेशा कहना था कि ये सोसाइटी गरीब लोगों से स्टार्ट हुई है,
इसलिए कभी भी हमने बहुत बार उनसे बात कर ली कि मेन गेट पे कांच का गेट लगा दें और एसी कूलर जो भी लगा दें, पर उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि इससे कलर पूरा निकल जाए, टुकड़े बन जाए। गरीब का जीवन स्तर सुधारो, उसको थोड़ा तो बड़ा गरीबों को ऊपर बड़ा कांच मत लगा, छोटा कांच लगा दो। शाखा प्रबंधक एवं यहाँ स्टाफ, आप लोगों द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं उसे हम शीघ्र अमल में लाएंगे। आपने कहा अभी 2 शिफ्टों में, तो कोरोना के बाद से अपन ने 1 शिफ्ट कर दी थी, पर आपकी भी समस्या जायज़ है तो निर्देशित कर दिया गया है प्रबंधक जी को कि 2 शिफ्टों में किया जाए। एवं और भी हमारे भाई कमलेश जी ने जो कहा कि ब्याज कम किया जाए, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जिनको सीसी लिमिट दी जाती है वो तो ब्याज दे सकते हैं, पर जो फायदा आपके ब्याज से संस्था को हो रहा है, जिन लोगों को लिमिट दी गई है वो सक्षम है, तो दूसरी बैंकों से सहकारी कोऑपरेटिव का ब्याज ज़्यादा ही रहता है, चाहे वो हाउस लोन हो, क्योंकि सहकारिता का पैसा है। तो इस कारण फिर भी आपने सुझाव दिया है तो उस पर विचार करेंगे। और भी आपके जो सुझाव संस्था के लिए, रंग रोगन के लिए आए हैं एवं भाई कमलेश जी का मॉडिफाई की जाए, तो हम देखते हैं इसमें कम खर्च में कितना अच्छा क्या हो सकता है, एस्टिमेट बनवा के वो भी करते हैं। एवं जो 30 वर्षों तक हमारी संस्था इस शहर में आज भी जीवित है, तो सब आप लोगों का विश्वास, क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं नागदा में आई और 1-2 साल से ज़्यादा चली नहीं, तो ये जो नागदा के लोगों का, गरीब सरवारा वर्ग के लोगों का जो विश्वास है हम पे, वो हमेशा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कायम रहेगा। एवं हम जो हमारे गरीब साथी हैं उनको जब भी ऋण की व्यवस्था होती है उस विचार को दिमाग में रख के ये संस्था बालेश्वर जी द्वारा शुरू की गई थी, तो इसे आने वाले वर्षों में भी हम निरंतर ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इन्हीं आशाओं के साथ धन्यवाद। आभार व्यक्त करने के लिए भाई कैलाश जी राठौर को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे संचालक मंडल समिति के संस्था के सदस्य आप लोग यहाँ पधारे, उसके लिए संस्था की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।